नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हम अकेले किसी भी तरह अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकते। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं, परंतु सच्चे दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। उनके साथ बिताया हर पल खुशी का पल बन जाता है। कुछ लम्हे तो ऐसे होते हैं कि दोस्त दूर होते हैं और हम उनके साथ बिताए पलों को याद करते हैं, तब चेहरे पर वो लम्हे मुस्कुराहट बिखेर देते हैं। सब कुछ ऐसा लगता है जैसे अभी हमारे सामने हो रहा है। और फिर जिससे प्यार करो उसे यादों में संभाल कर तो रखना ही चाहिए, है ना? पर यह बात सीमा, शोभित की माँ, नहीं समझती, या यूं कहो कि वह समझना नहीं चाहती थी। हर बार वह शोभित को इसीलिए डांटती और कहती, शोभित, मुझे पसंद नहीं है कि तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमो, बाहर जाओ। जब भी जाओ सिर्फ घर वालों के साथ, यानी कि मेरे और अपने पापा के साथ ही जाना। यह बात सीमा शोभित पर नाराज होते हुए कह रही थी, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वह दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ ना जाए। शोभित भी गुस्से में हमेशा फिर यही जवाब देता, माँ, दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा मजा आता है और आप सबके साथ भी तो जाता हूँ ना। फिर कभी दोस्तों के साथ चला गया तो उसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सीमा की बस यही बात शोभित को अच्छी नहीं लगती थी कि वह कभी भी उसकी भावनाओं को नहीं समझती थी। और ऐसा भी नहीं था कि सीमा की सहेलियां नहीं थी, पर फिर भी पता नहीं क्यों सीमा हर बार शोभित को इसीलिए डांटती कि वह अपने दोस्तों के साथ क्यों जाता है, और जबकि ऐसा नहीं था कि शोभित रोज जाता हो। कभी कभी वो भी माँ से पूछकर ही जाता था। एक दिन परेशान होकर शोभित ने यह बात अपने पिताजी को बताई और उसके पिताजी ने यह बात बहुत प्यार से सुनी, समझी और शोभित से वादा भी किया कि तुम परेशान मत हो, वह जल्दी ही इसका हल निकालेंगे। खैर, शोभित के पिताजी ने इस बात के लिए एक उपाय भी सोचा और एक दिन उन्होंने मौका देखकर कहा कि चलो आज हम तीनों चलकर आइसक्रीम खाते हैं बाहर। शोभित की माँ बोली, अरे वाह, बहुत अच्छा रहेगा। तब वे तीनों बाहर गए और उन्होंने वहाँ आइसक्रीम ली, जिसका बिल आया 51 रुपए। तभी सीमा बिल को देखकर मुस्कुराने लगी। शोभित ने कहा, क्या हुआ माँ, इस बिल में कुछ लिखा है जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? तब सीमा बोली, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। शोभित ने कहा, बताइए तो माँ, क्या हुआ? तब सीमा बोली, तुम्हें पता है हम पांचों सहेलियां भी जब कॉलेज में आइसक्रीम खाने जाती थी ना, तब भी हमारा बिल 51 रुपए आता था, क्योंकि हम पांचों सहेलियां जो भी आइसक्रीम लेती थी हमारी पसंद थी ही ऐसी कि उन आइसक्रीम का बिल आता था 51 रुपए। और शोभित, तुम जानते हो हम पांचों सहेलियां कॉलेज में एक साथ जाती थी, एक ही साथ आती थी, एक दूसरे की मदद करती थी। यदि किसी दिन कोई किसी भी कारण भी प्रेजेंट नहीं होती थी ना, तो हम चारों में से कोई भी कैंटीन नहीं जाता था। हमने एक नियम बना रखा था, जाएंगे साथ कैंटीन में, खाएंगे साथ, और कोई नहीं आया तो उसके बिना कोई दूसरा नहीं जाएगा। बहुत मजा आता था शोभित, हम पांचों सहेलियां बहुत मजे करते थे। सच, आइसक्रीम तो इतनी बार खाई, पर उस आइसक्रीम में जो मजा था ना सहेलियों के साथ खाने में, वह अब कभी नहीं आता। इसलिए तो मैंने अब आइसक्रीम खाने बाहर आना कम कर दिया है। और वे दिन भी क्या दिन थे, काश वे दिन फिर से लौट आए। मैं उन लम्हों को फिर से जीना चाहती हूँ। सीमा बिना रुके इतनी खुशी से यह सब बातें कही जा रही थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि शोभित और शोभित के पापा दोनों उसे बड़े गौर से देख रहे थे। जब सीमा चुप हुई तो बोली, क्या हुआ, क्या देख रहे हो? शोभित के पिताजी बोले, जब तुम इतने अच्छे से जानती हो कि दोस्तों के साथ बिताए पल इतने खूबसूरत होते हैं, इतने सालों बाद भी जब आज तुम हमें ये सब बातें बता रही थी, तुम्हारे चेहरे की खूबसूरती, तुम्हारे चेहरे की रौनक बता रही थी कि तुम उन दिनों में फिर से पहुंच गई हो, ऐसा महसूस हो रहा था। फिर शोभित को क्यों हर बार मना करती हो? अपने बेटे पर विश्वास रखो, उसे भी जी लेने दो वो लम्हे। और फिर हमारा बेटा हमारे साथ भी बाहर आता जाता है और हमसे इजाजत लेकर जाएगा तो कभी कोई गलत काम नहीं करेगा।
सीमा यह बात सुन अपनी गलती समझ गई। उसने अपने बेटे से वादा किया कि अब वह यह गलती कभी नहीं दोहराएगी और शोभित ने भी बड़े प्यार से अपनी माँ का हाथ थाम कर कहा, माँ आप विश्वास रखिए, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। और सीमा अपने बेटे की यह बात सुन बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसे अपने बीते हुए कल से आज को जीने की एक सीख मिली। धन्यवाद।